नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल HP सॉल्यूशन में। और आज हम एक फिर से नई जॉब लेके स्टार्ट आ चुके हैं आपके पास अपडेट। लेकिन मैं इसको एक जॉब नहीं कहूँगा, बहुत सारे जॉब कहूँगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो राजस्थान ने है अब की बार क्या कर दिया, सबको मिला दिया है। जितने भी जॉब्स हैं उन सबको क्या मिला दिया है और एक टेस्ट कर दिया है। उस टेस्ट का नाम क्या रख दिया है इसने, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB रख दिया है। ये आपको क्या करता है, ये सारी जॉबों का एक ही एग्ज़ाम लेगा और जो पोस्ट बाय पोस्ट है जिसके लिए आप भरेंगे उसमें आपको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी जॉब्स है उसके बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर मैं पदों की अगर संख्या बात करूं तो टोटल 2900 पद हैं। कितने पद हैं? 2996 पद इसके अंदर दिए गए हैं। और अगर इसके अंदर मैं पोस्ट की बात करूं, कौन कौन सी पोस्ट है, तो देखिए प्लाटून कमांडर की पोस्ट है, जिलेंडर है, पटवारी है, जूनियर अकाउंटेंट है, तहसीलदार भी है, ठीक है, और सुपरवाइज़र भी है, और डिप्टी जूनियर भी है, और हॉस्टल सुपरवाइज़र ग्रेड सेकंड भी है। इन सभी पोस्टों की हम क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, अगर इनकी डिटेल की अगर बात करें तो उससे पहले अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, कब से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर इसकी टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये सबका टेस्ट एक ही लेगा। आप सबको इस बात की खबर होगी कि ये सबका टेस्ट क्या लेगा, एक साथ ही लेगा और उसी में आपको सिलेक्ट करता चला जाएगा। जैसे यूपीएससी के अंदर रहता है, एग्ज़ाम एक ही लगता है और उसमें IAS RAS सब उसके अंदर ही बनाता रहता है। इसी तरीके से इसने अब की बार राजस्थान में भी कर दिया गया है। तो अगर इसकी बात करें तो राजस्थान कॉमन एबिलिटी टेस्ट रखा गया है। इसका नाम क्या है, राजस्थान कॉमन एबिलिटी टेस्ट है। यानी सबका एक कॉमन ही टेस्ट रहेगा। यानी ग्रेजुएट लेवल पर है तो सभी क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। रिक्वायरमेंट 2022 स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, किसकी बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो जनरल OBC वाले 450 रुपये फ़ीस है। पहले क्या होती थी, पटवारी के लिए निकलती है तो 700 रुपये है, जो और कमांडर के लिए निकलती है तो उसकी अलग से फ़ीस है। अब इन सबको क्या कर दिया, एक ही फ़ीस में बदल दिया है, कॉमन कर दिया है, तो सबके लिए बराबर है। तो इससे स्टूडेंट को भी फ़ायदा है और भर्ती करने वाले को भी फ़ायदा है। तो जनरल OBC की अगर हम बात करें तो 450 रुपये है। OBC NCL, एक OBC में NCL होता है, उसकी 350 रुपये है, ठीक है। NCL वाले ध्यान दें, कितना है, OBC NCL है 350 रुपये है। SC और ST की अगर हम बात करें तो कितना है, 250 रुपये। कितना है, 250 रुपये है। और अगर हम करेक्शन डेट की बात करें, करेक्शन मैंने कई बार भी बताया, कई वीडियो में बताया कि करेक्शन वो होता है जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय अगर कोई गलती हो जाती है आपके नाम में, एड्रेस में या डॉक्यूमेंट्स में, उसको सुधारने के लिए जो करेक्शन किया जाता है उसको सुधारते हैं, उसे इंग्लिश में करेक्शन कहते हैं। तो उस करेक्शन को करने के लिए जो फीस रहेगी आपकी 300 रुपये चार्ज लगेगा। कितना लगेगा, 300 रुपये लगने वाला है। करेक्शन फ़ीस क्या रहेगी, 300 रुपये रहेगी। आप अलग से उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें कि कब से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं 22/9/2022, यानी 22 सितंबर 2022 से इसके एग्ज़ाम स्टार्ट, एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। एग्ज़ाम डेट अभी तक इसने क्लियर नहीं की है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट क्लियर कर देगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 21/10/2022 है। कितना है, 21/10/2022, यानी 21 अक्टूबर 2022 रहने वाली है, यानी दिवाली से एक दिन पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप इसको फॉर्म को फिल कीजिए, क्योंकि दिवाली में सब भूल जाएंगे और लास्ट डेट निकल जाएगी। इसकी अब पहले की जैसे डेट नहीं बढ़ेगी, है ना, तो उसको आप पहले ही फिल कर लें। इसके बाद अगर हम एग्ज़ाम फ़ीस को जमा करने की अगर बात करें तो वो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 21/10/2022 ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं है। जिस दिन इसकी लास्ट डेट रहेगी उसी दिन इसकी जो एग्ज़ाम जो फीस है उसकी भी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो इसने देखो एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं किया है कि उसी पे लगेगा, लेकिन इसने एक क्लू दे दिया है कि इस तारीख को लग सकता है। तो वो है 6 से 9 जनवरी 2023। 6 से लेकर 9 जनवरी 2023 में इसके एग्ज़ाम लग सकते हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन लग सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड तभी आएंगे एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले या 15 दिन पहले आपके एग्ज़ाम आ जाएगा।
अगर हम एज लिमिट की बात करें, किसकी बात करें, एज लिमिट की अगर हम बात करें, जो एज लिमिट आपकी क्या रहने वाली है, सबसे ज़रूरी एज है, ठीक है। क्वालिफिकेशन सबके पास है लेकिन एज ही अगर नहीं है मालूम तो फिर क्या कर सकते। तो एज जो लिमिट रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है मिनिमम 18 से 21 साल पोस्ट वाइज है, यानी आपके 18 से 21 साल कैसे है, पोस्ट वाइज है। मिनिमम यानी कम से कम आपकी 18 भी हो सकती है और 21 भी हो सकती है, पोस्ट वाइज है क्योंकि इसका 6-7 वैकेंसी है एक साथ, तो वो पोस्ट के हिसाब से है, ठीक है। अधिकतम अगर हम बात करें तो वो 40 ईयर है, कितनी है, 40 साल। अगर अधिकतम की अगर बात करें तो वो कितनी है, 40 साल है। अब 40 साल तो इसका अधिकतम है और मिनिमम कितनी है, 18 से है। तो अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें और उसके अंदर जो पोस्ट के हिसाब से अगर हम बात करें और उसकी जो पोस्टें हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल पोस्टें तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2996 यानी 2996 पोस्ट हैं। और अगर पोस्टों के हिसाब से देखें तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो प्लाटून कमांडर आता है जिसमें 43 ही पोस्ट है, कितनी है, 43 ही पोस्ट है। इसकी अगर एबिलिटी और क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन इंडिया में होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीसीए हो, चाहे बीटेक हो, चाहे कुछ भी हो, आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद हम एज लिमिट की बात करें इसके अंदर तो 20 तो इसकी मिनिमम हो गई और 40 क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम एज हो गई, ओके। अगर इसके बाद हम दूसरी बात करें पटवारी, पहले पटवारी के लिए अलग से फॉर्म भरे जाते थे। पिछली बार ग्रेजुएशन मांगा ही था इसने, उससे पहले 10+2 चलता था और उसके बाद अब क्या कर दिया था, ग्रेजुएशन मांग दिया था। और अब इसका किस में जोड़ दिया है, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB, ठीक है। सबका एक ही कॉमन टेस्ट कर दिया गया है। तो पटवारी के अंदर है 272 पोस्ट हैं, कितनी है, 272 पोस्ट हैं इन राजस्थान में है ये। और बैचलर डिग्री इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ ऑल लेवल और COP और COPA और DPC डिग्री, डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री के साथ साथ कंप्यूटर साइंस में भी है और COPA है और COP है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, किसमें, पटवारी के अंदर। फॉर्म तो आपको इसी के अंदर भरना है, किसमें, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, लेकिन उसके अंदर जो ऑप्शन निकलते हैं उसके अंदर आपको सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। और इसके अंदर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल है, कितना, मिनिमम कितना है, 18 और अधिकतम कितना है, 40 साल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है जूनियर अकाउंटेंट और चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो तहसील रिन्यू अकाउंटेंट है, ठीक है। पहली क्या है, जूनियर अकाउंटेंट और दूसरी क्या है, तहसील रिन्यू अकाउंटेंट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग पोस्ट हैं लेकिन इसकी जो क्वालिफिकेशन है सेम रहने वाली है, ठीक है। तो जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो 1923 पोस्ट है, कितनी है, 1923 पोस्ट है। इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें डिग्री CA की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंट है तो CA वाले यानी कॉमर्स वाले जो हैं जिन्होंने CA का रखा है वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। विथ ऑल लेवल एग्ज़ाम पासड एंड COP CPCS या डिग्री, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन IT और इलेक्ट्रॉनिक्स IT और बैचलर डिग्री कॉट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NCT इन राजस्थान आपके पास अगर है क्वालिफिकेशन तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते। अगर जो हम चौथे नंबर की बात करें तहसील रिन्यू अकाउंटेंट की, इसमें 198 पोस्ट हैं, कितनी है, 198। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो जूनियर अकाउंटेंट में है, कितनी, 1923 पोस्टें हैं। अब 198 पोस्ट इसके अंदर है तो कम, इसके अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन मांग रहा है और इसमें जो एज लिमिट रहने वाली है आपकी वो 21 से 40 साल रहने वाली है। मिनिमम कितनी रहेगी, 21 रहेगी और अधिकतम कितनी रहेगी, 40 साल रहेगी। आपको ये सारा का सारा डेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी अगर डाउट रह जाता है आपके मन में तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इसके और भी पद हैं वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बोर्ड में थोड़ी जगह कम है इसलिए। तो ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट तक हो गया, तहसील रिन्यू तक हो गया। फिर है सुपरवाइज़र वूमेन।
सुपरवाइज़र रहेंगी वो सिर्फ वुमेन रहेंगी, इसके अलावा कोई नहीं, यानी लेडीज़ का लिए स्पेशल है। 176 पोस्ट है। इसमें आपसे मांग रहा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर जो एज लिमिट रहने वाली है आपकी 18 से 40 साल है। 18 साल मिनिमम है, अधिकतम कितनी रहेगी, 40 साल रहेगी। सुपरवाइज़र की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पोस्टों की संख्या नहीं दी है, लेकिन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, किसी भी क्षेत्र में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इन इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। एज लिमिट जो आपकी रहने वाली है वो 18 से 40 साल रहने वाली है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। डिप्टी जूनियर की अगर हम बात करें तो इसमें 49 पोस्ट यानी 49 पोस्टें हैं, और बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल इसमें भी है। लास्ट अगर हम बात करें तो हॉस्टल सुपरवाइज़र में है 335 पोस्टें हैं। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एज लिमिट आपकी रहेगी 21 से 40 साल। ये सारी की सारी पोस्टें हैं आपके पास, और सारा का सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई भी मन में डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर जो कमेंट्स के थ्रू नहीं पूछ सकते हो तो हमने अपने यूट्यूब पे अपना इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है, तो आप हमें वहाँ पे भी जाके डीएम भी कर सकते हैं। तो ये सारा डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आप सभी को ये अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पे पहली बार हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे हम क्या लेते हैं, ऐसी लेटेस्ट जॉब लेके आते हैं आपके लिए, नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी तुरंत पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर हम मिलते हैं एक नई जॉब के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।